गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट क्लास में हमने निर्देशांक ज्यामिति के कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो दूरी सूत्र से संबंधित थे। आज एक और क्वेश्चन है जो उसी से संबंधित है, पर उसमें क्या बताना है आपको, जैसे कोई चतुर्भुज है उसे आपको बताना है कि सिद्ध करना है ये वर्ग है या आयत है या समांतर चतुर्भुज है या समचतुर्भुज है। तो आपको ये सभी बताने के लिए छोटी क्लासों में आपने पढ़ा है वर्ग बताना है, तो क्या होगी, चारों साइड क्या होंगी, बराबर होंगी, और विकर्ण भी क्या होंगे, बराबर। उसी तरह अगर आपको आयत बताना है तो इसकी सम्मुख भुजा बराबर होगी और विकर्ण क्या होंगे, बराबर। सम्मुख भुजा मतलब आमने सामने की भुजा बराबर है, तो वो आयत भी हो सकता है और क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज। क्या हो सकता है, समांतर चतुर्भुज। आयत और समांतर चतुर्भुज दोनों में ही आमने सामने की भुजा बराबर होती है, परंतु यदि आपको आयत बताना है तो उसके विकर्ण भी क्या करने होंगे, बराबर बताने होंगे। परंतु यदि आपको केवल समांतर चतुर्भुज बताना है तो आपको सम्मुख भुजाएं बराबर बतानी होगी। इसी तरह वर्ग और समचतुर्भुज दोनों में ही क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। वर्ग में भी चारों भुजा बराबर होती है, समचतुर्भुज में भी चारों भुजा बराबर होती है, परंतु वर्ग में क्या होता है, विकर्ण भी बराबर हो जाते हैं। मान लो ये इसका विकर्ण AC और ये BD, यदि ये विकर्ण भी बराबर है और चारों भुजा बराबर है तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। जैसा कि आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि 1, -2, 3, 0, 1, 2 और -1, 0 एक वर्ग के शीर्ष है। वर्ग के शीर्ष तब होंगे जब इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी और दोनों विकर्ण परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे, तभी ये क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। और यही आपको सिद्ध करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दूरी सूत्र लगाना है। दूरी सूत्र से चारों भुजाएं ज्ञात करेंगे और 2 विकर्ण ज्ञात करेंगे, जिससे हमें पता चलेगा ये वर्ग है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले एक वर्ग बनाना होगा, उसमें हम चारों बिंदु लिख देंगे। जैसे हमने एक वर्ग बनाया। दूसरी बात आपको क्या ध्यान रखनी है, इस वर्ग में जो विकर्ण के बिंदु शीर्ष दिए हुए हैं वो सारे क्या होने चाहिए, क्रम से होने चाहिए। ये नहीं कि AB ऐसे लिखा फिर C यहाँ ना लिख के यहाँ, लाइन से होने चाहिए ABCD। इसके निर्देशांक दिए हुए आपको 1, -2, फिर दिया हुआ है 3, 0, C दिया हुआ है 1, 2 और D दिया हुआ है -1, 0। ठीक है, पहले हम इसकी चारों भुजाएं निकालेंगे। दूरी सूत्र आपको पता है क्या है, दूरी सूत्र कल पढ़ा था, याद होगा आपको, √(x2 - x1) का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये दूरी सूत्र था जो कल हमने पढ़ा था। इसी से हम क्या करेंगे, इसकी सभी भुजाएं ज्ञात करेंगे। पहले हम AB भुजा लेंगे। AB भुजा यानी हमें कौन कौन से शीर्ष लेने हैं, 1, -2 और 3, 0। इन दोनों के बीच की दूरी हमें यानी AB भुजा ज्ञात करनी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले x निर्देशांकों का अंतर और फिर y निर्देशांकों का अंतर लेंगे। x निर्देशांक क्या है, 1 और 3 है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस दूसरा क्या है, y निर्देशांकों का अंतर यानी 0 - -2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ हम 3 में से 1 घटा देंगे, कितना हो जाएगा, 2, और ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 2। तो यहाँ हमने इसका यहाँ कितना आ गया, 2 स्क्वायर प्लस यहाँ भी कितना आएगा, 2 आएगा, माइनस और माइनस प्लस 2 और 0 और जोड़ देंगे फिर भी क्या हो जाएगा, 2। स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 + 4, रूट कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, AB भुजा कितनी आ गई, √8। अब हम BC भुजा निकालेंगे, यानी हमें कौन कौन से शीर्ष लेने हैं, B और C। B और C यानी x निर्देशांकों का अंतर 3, 1
और 0 और 2 का अंतर ले लेंगे। तो इसी तरह से हमने किया, तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1। एक्स निर्देशांक क्या है? 3 और 1, जिसका अंतर लेंगे। और वाई निर्देशांक क्या है? दिए हुए हैं 0 और 2, इसका अंतर लेंगे 0 माइनस 2 स्क्वायर। जब 3 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2। और जब 0 माइनस 2 है, यहाँ 2 क्या है? माइनस का है, माइनस 2 ही रहेगा। स्क्वायर किया। जब स्क्वायर करते हैं, कल भी हमने आपको बताया था, जब किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं और यदि माइनस है तो वो माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। वर्ग की भुजाएं हैं, लगभग चारों भुजाएं बराबर आनी चाहिए। बीसी भुजा अंडर रूट 8 आ गई। अब हम तीसरी भुजा ज्ञात करेंगे। तीसरी भुजा कौन सी है? CD। CD ज्ञात करेंगे, यानी निर्देशांक कौन कौन से लेंगे? C और D के, जिसको हम ज्ञात करेंगे। पहले हम क्या लेंगे? x निर्देशांकों का अंतर, यानी -1 और 1 का अंतर। -1 -1 स्क्वायर प्लस y निर्देशांकों का अंतर। y क्या है? 0 और 2। 0 माइनस 2। जब हम -1 और -1 दोनों ही संख्या ऋणात्मक है, जब दोनों संख्या ऋणात्मक होती है तो संख्याएं जुड़ जाएंगी, परंतु साइन क्या होगा? माइनस ही रहेगा। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस फिर 0 माइनस 2 कितना होगा? -2 ही होगा स्क्वायर बराबर, स्क्वायर करेंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे। आपको पता है जब स्क्वायर करते हैं तो माइनस किस में बदल जाएगा? प्लस। और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। 4 प्लस 4 कितना आ गया? अंडर रूट 8। तीसरी भुजा भी अंडर रूट 8 आ रही है। अब चौथी भुजा निकालेंगे, कौन सी? AD भुजा। कौन से निर्देशांक लेने हैं? A और D के। A और D निर्देशांकों का अंतर निकालेंगे। x निर्देशांक क्या है? 1 और -1। ठीक है, तो हमने लिया माइनस, कोई भी पहले लिख सकते हो आप दोनों में से, x में से। मान लो हमने 1 पहले लिखा, 1 माइनस फिर -1 स्क्वायर करेंगे प्लस फिर यदि ये हमने पहले लिया है तो y में भी हमें यही पहले लेना होगा। -2 -0 स्क्वायर। ध्यान दो, मान रखा है A और D निर्देशांकों का। A निर्देशांक को हमने x2 y2 लिया, इसको x1 और y1 लिया, फिर मान रखा। अब घटाएंगे, देखो 1 माइनस और माइनस क्या हो गए? +1। 1 और 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2। 1 और 1 जुड़ के कितने हो जाएंगे? 2 स्क्वायर प्लस ये कितना है? -2 और -0 कितना होगा? माइनस का 2 ही होगा। स्क्वायर करेंगे, 4 + 4 कितना हो जाएगा? अंडर रूट 8। ठीक है, यानी चारों भुजा तो समान आ रही है। अब चारों भुजा समान तो समचतुर्भुज की भी होती है, पर हमें क्या पूछा गया है? वर्ग सिद्ध करना है। वर्ग सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? इसके विकर्ण भी ज्ञात करेंगे और विकर्ण आपस में क्या होने चाहिए? बराबर होने चाहिए। अब आप यहाँ लिख सकते हो, चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, इसलिए ABCD वर्ग या समचतुर्भुज होगा। परंतु हमें क्या सिद्ध करना है? वर्ग सिद्ध करना है। और वर्ग सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? विकर्ण ज्ञात करेंगे। पुनः क्या करेंगे? विकर्ण AC निकालेंगे, AC ज्ञात करेंगे। AC भुजा कितनी आएगी? अब A और C जो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। A और C भुजा,
इसकी दूरी हमें ज्ञात करनी है कि बिंदु ए की सी से दूरी कितनी है। तो निर्देशांक कौन से लेने होंगे, ए और सी का। ठीक है, तो ए और सी निर्देशांक लेंगे। ए का सी को हम x2 और y2, ए को x1 y1 मान सकते हैं, किसी को भी ले सकते हो आप। 1 माइनस 1 स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 2 स्क्वायर करेंगे। ध्यान दो, -1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 0 प्लस -2, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस और 2, तो 2 प्लस और 2 कितने हो जाएंगे, 4। 4 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 16, और 0 का क्या रहेगा, 0 ही। 0 प्लस 16 यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √16 बराबर 16 का रूट कितना आ जाएगा, 4। अगला विकर्ण निकालेंगे, कौन सा, बी डी। निर्देशांक कौन से लेंगे, बी और डी। ठीक है, विकर्ण बी डी ज्ञात करेंगे। बी डी विकर्ण ज्ञात करने के लिए बी और डी के निर्देशांक लेंगे, जिसमें पहले x में से x को घटाएंगे और फिर y में से y को घटाएंगे। पहले हमने लिया 3 माइनस माइनस 1 स्क्वायर लगा देंगे, फिर हो जाएगा प्लस 0 माइनस 0 स्क्वायर। ठीक है, 3 फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1, 3 और 1 कितने हो जाएंगे, 4। 4 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 प्लस 0 बराबर √16 आ जाएगा, जिसका मान कितना होगा, 4। ठीक है, अब ध्यान दीजिए वापस एक बार, इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर आई है और दोनों विकर्ण परस्पर बराबर हैं। और वर्ग की यही विशेषता होती है कि उसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, और दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अतः ये क्या कहला सकता है, वर्ग कहला सकता है। तो आप लिख सकते हो यहाँ, चूंकि चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर है तथा विकर्ण भी बराबर है, इसलिए ABCD एक वर्ग है। इस तरह के कई सवाल है, जरूरी नहीं है कि आपसे एग्जाम में यही पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए कि ये एक वर्ग है। आपसे पूछ ले एक आयत है तो क्या होगा, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर आएंगी और विकर्ण बराबर आएगा। और यदि समचतुर्भुज पूछ लेते हैं तो इसकी केवल चारों भुजा बराबर आएगी, विकर्ण बराबर नहीं आएंगे। कोई भी कंडीशन हो चतुर्भुज की, आपको तो क्या करना है, चारों भुजा और दोनों विकर्ण ज्ञात ही करना है। ठीक है, और फिर उसके हिसाब से आपको देखना है कि कितनी भुजाएं बराबर है या विकर्ण बराबर है या नहीं। उसके हिसाब से आप बता सकते हो ये वर्ग है, आयत है, समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है। एक ही सवाल और होता है कि सिद्ध कीजिए कि 3 शीर्ष दे दे और कह दे कि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में आप जानते हो बोधायन प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आपको भी त्रिभुज में भी तीनों भुजा ज्ञात करनी होगी। फिर एक भुजा का वर्ग बाकी 2 भुजाओं के वर्गों का योग होगा, ये आपको सिद्ध करना होगा उसमें। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा विभाजन सूत्र, जिसमें 2 पॉइंट आते हैं। विभाजन सूत्र में 2 पॉइंट आते हैं, कौन कौन से हैं, एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन। विभाजन सूत्र है इसमें क्या होता है, 2 बिंदु होते हैं जिनको मिलाने वाली रेखा पर एक तीसरा बिंदु और होता है और उस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने होते हैं। विभाजन 2 है, एक अंतः है और एक
बाह्य है। अंतःविभाजन में क्या होता है कि बिंदु जो है वो उस रेखाखंड पर स्थित होता है, ये ए और ये बी। मान लिया कोई बिंदु है P जो इस पर स्थित है, इसके निर्देशांक है x, y, ये x1, y1 और b हो जाएगा x2, y2। विभाजन सूत्र, इसमें क्या होता है, ये P बिंदु इस रेखाखंड को किसी अनुपात में विभाजित कर लेती है। मान लो ये m1 है और ये m2 है। यदि हमें P के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, यानी P में x का मान और y का मान हमें दोनों ज्ञात करना है, तो x का मान ज्ञात करने का फॉर्मूला हो जाता है m1 x2। m के साथ 1 है तो x के साथ क्या हो जाएगा 2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। और y निर्देशांक ज्ञात करना है, बिल्कुल ऐसे ही है, बस x2 x1 की जगह क्या हो जाएगा y2 y1, m2 y1 बटा m1 प्लस m2। बाह्य विभाजन क्या होता है, जिसमें ये जो तीसरा बिंदु होता है P, वो रेखाखंड से कहाँ होता है, बाहर हो जाता है। मान लो यहाँ पर आ गया P और इसके निर्देशांक x, y है, ये पूछ ले, तो ये A से P तक के अनुपात क्या हो जाएगा m1 और ये अनुपात क्या हो जाएगा m2। फॉर्मूला यही होगा, m1 और m2 भी यही होंगे, बस हमें अंतर क्या होगा कि जब अंतःविभाजन है तो ये फॉर्मूले में प्लस आएगा और बाह्य विभाजन हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। तो इसके लिए x निकालने के लिए क्या हो जाएगा m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 माइनस m2। इसी तरह y निर्देशांक क्या हो जाएगा m1 y2 माइनस m2 y1 बटा m1 प्लस माइनस m2। वापिस समझो, अंतःविभाजन में जो फॉर्मूला है बाह्य विभाजन में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला वही है, बस साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, और बाह्य विभाजन फॉर्मूला तभी लगाना है क्वेश्चन में यदि आपको दिया हुआ है कि इसका बाह्य विभाजन क्या है, या बाह्य विभाजन से बिंदु ज्ञात कीजिए, या बाह्य विभाजन करने पर अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर नहीं लिखा है तो आपको सभी में अंतःविभाजन का ही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन करके देखते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन लेते हैं, दो बिंदु है, बिंदु 3, 5 व 7, 9 को मिलाने वाला मिलाने वाले रेखाखंड पर स्थित बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो इस रेखाखंड को 2:3 में अंतःविभाजित करता है। अंतःविभाजित करता है। ठीक है, अब हमें एक बिंदु लेना है। मान लो ये एक रेखाखंड है, यहाँ पर है 3, 5 और यहाँ है 7, 9। एक बिंदु P है जिसके निर्देशांक x, y आपको ज्ञात करना है। A और B आपको दे रखे हैं, ये x1, y1, ये x2, y2 और अनुपात आपको दे रखा है 2:3।
कितना दिया हुआ है 2:3। तो हम क्या करेंगे, अनुपात दिया हुआ है, हमें तो केवल x और y का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या निकालेंगे, p के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, p के निर्देशांक x बराबर क्या हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। समझ रहे हो बच्चों, p के निर्देशांक ज्ञात करने यानी x और y दोनों ही मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम मान रखेंगे, सारे मान दिए हुए हैं, x का मान हमें निकालना है, क्या हो जाएगा m1 m2 कितना है 2 और 3 मान रखते हैं, नीचे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 3, ऊपर हो जाएगा 2 इंटू x2 कितना है 7 प्लस m2 कितना है 3 इंटू x1 कितना है 3। ठीक है, इसी तरह y वाले फॉर्मूले में मान रखेंगे, y बराबर क्या हो जाएगा 2 इंटू y2 कितना है 9 प्लस 3 इंटू y1 कितना है 5 और अपॉन में कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 2 प्लस 3। आपको देखो इस सवाल को करने में कुछ बातें ध्यान रखनी है, फॉर्मूला बिल्कुल सही होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्लस की जगह माइनस लगा देते, एक गलती। दूसरी गलती, कुछ बच्चे नीचे m1 प्लस m2 की जगह क्या लिख देते बटा 2, जबकि बटा 2 नहीं होता, हर में क्या होता है m1 प्लस m2। उसके बाद सेकंड, आपका फॉर्मूला में मान आपने सही से रखा है या नहीं। ये नहीं कि आप x2 की जगह x1 का मान रख रहे हो, x1 की जगह x2 का मान रख रहे हो या m1 की जगह m2 का मान रख रहे हो, तो आपका सवाल क्या होगा, गलत हो जाएगा। वापिस से इसको गुणा कर लेंगे और फिर जोड़ देंगे, 14 प्लस 9 बटा 5, 14 और 9 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 23 बटा 5। इसी तरह यहाँ गुणा करेंगे तो 18 प्लस 15 बटा 5 कितना हो जाएगा 23। सॉरी 18 और 5 को गुणा करेंगे, 18 और 15 को जोड़ देंगे 33 बटा 5। ठीक है, कितना हो जाएगा 33 बटा 5। ये हो गया सवाल। क्या है ये सवाल कि दो बिंदु दिए हुए हैं, उनको मिलाने वाली रेखाखंड पर एक तीसरा बिंदु और स्थित है, उस बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने हैं। अनुपात दिया हुआ है 2:3। तो हम किस तरह से ज्ञात करेंगे वो हमने किया, पहले m1 m2 x1 x2 y1 y2 के मान रखे, गुणा करके जोड़ दिया, जिससे क्या आ गए अनुपात। अब अनुपात में और भी सवाल आते हैं, जैसे कि अनुपात ज्ञात करना आ जाए। इसमें तो अनुपात दिया हुआ था, एक सवाल आ जाए कि अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात किस तरह से ज्ञात करेंगे वो सवाल हम देख लेते हैं। जैसे हमने एक सवाल लिया, क्वेश्चन बिंदुओं 5,3 व -3, -2 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, बिंदु 2 दिए हुए हैं, को मिलाने वाला रेखाखंड x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है या विभाजित करता है। विभाजित होता है भी लिख सकते हैं, विभाजित होता है x अक्ष द्वारा किस अनुपात में विभाजित होता है। अनुपात ज्ञात करना है हमें। ठीक है,
अब बिंदु कहाँ है? एक्स अक्ष पर है। कहाँ है बिंदु? एक्स अक्ष पर। कल भी हमने पढ़ा था कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है तो उसके निर्देशांक क्या होंगे? एक्स कॉमा 0। ठीक है, एक्स कॉमा 0। तो हमें यहाँ बिंदु दिया हुआ है तीसरा बिंदु जिसके निर्देशांक क्या है? एक्स कॉमा 0 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मान लिया चित्र बना दिया ए बी 5,3 और -3, -2। जो बिंदु P है वो इस पर है, उसके निर्देशांक क्या है? x, 0। अगर y अक्ष लिखा होता तो ये निर्देशांक क्या हो जाते? 0, y। कभी कभी यहाँ k, 2 लिख देते हैं या 3, 4 लिख सकते हैं, कैसे भी लिखा जा सकता है। अब देखो m1 और m2 आपको ज्ञात करना है, m1 m2 आपको नहीं दिया हुआ। अब देखो लगेगा तो विभाजन सूत्र, पर विभाजन सूत्र में x का भी हो सकता है और y का भी, पर हम कौन सा लगाएं? देखो अगर यदि हम x का मान x वाला लगाते हैं तो 3 राशियां अज्ञात हो जाएंगी, x, m1 और m2। तो एक क्वेश्चन से 3 अज्ञात राशियां नहीं ज्ञात की जा सकती, परंतु y का मान हमें दिया हुआ है 0, तो हम y वाला फॉर्मूला लगा देंगे जिससे हमारा क्या आ जाएगा? m1 और m2 का अनुपात आ जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। मान रखेंगे y बराबर क्या हो जाएगा? ठीक है, y का मान वैसे आपको दिया हुआ है, आप y का मान रख देंगे। y का मान कितना दिया हुआ है आपको? 0। m1 और m2 नहीं दिया हुआ, m1 की जगह m2। और y2 का मान कितना है? ये देखो, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, y2 का मान कितना है? -2 प्लस m2 का मान नहीं दिया हुआ, y1 का मान कितना है? 3 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, मान रखा, 3 मान दिए हुए थे, y का, y2 का, y1 का, परंतु m1 और m2 का मान हमें नहीं दिया हुआ, तो हमने m1 और m2 की जगह वही रखा। अब हम पक्षांतरण करेंगे तो m1 प्लस m2 कहाँ आ जाएगा? इस 0 के पास आ जाएगा, और जब 0 से गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? 0। और -2 का m1 से, 3 का m2 से गुणा कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा? 0। और यहाँ आ जाएगा -2 m1 प्लस 3 m2 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, अब हमें गुणा करना है, 0 m1 के पास, m1 प्लस m2 0 के पास चला जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू 0, और इधर क्या है? -2m1 प्लस 3m2। ध्यान दो, इधर नीचे वाला भाग कहाँ आ गया? उधर 0 के साथ गुणा हो गया। अब 0 को किसी से भी गुणा करोगे तो क्या आएगा? 0 बराबर -2m1 प्लस 3m2। माइनस के 2m1 इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस 2m1 बराबर 3m2। अब हमें क्या ज्ञात करना है? m1 बट्टा m2। m1 बट्टा m2 क्या हो जाएगा? m1 यही रहेगा, बट्टे में इधर से क्या आ जाएगा? m2 बराबर क्या हो जाएगा? इधर 3 दिया हुआ है, बट्टे में क्या आ गया? 2, यानी m1 अनुपात m2 कितना आ गया? 3:2। ठीक है, कितना आ गया? 3:2। अब अगर मान लो इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और बढ़ा देते, वैसे ये क्वेश्चन इतना ही था, कह दे कि x का मान भी ज्ञात कीजिए, तो आपको क्या करना है? अब x वाला फॉर्मूला लगाना है। x वाला फॉर्मूला क्या हो जाता है? m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। अब ये सारे मान आपको दिए हुए हैं। x1 कितना? 5, x2 कितना? -3, m1 और m2 वो आ गया कितना? 3 और 2। तो इस फॉर्मूले में जब मान रख दोगे तो इस x का मान भी आ जाएगा। कभी हो जाता है कि अनुपात के साथ आपको x का मान या p का मान या k का मान या y का मान पूछ ले, तो एक बार तो जो फॉर्मूला लगाना है उससे आ जाएगा अनुपात,
और फिर अगेन दूसरी बार फॉर्मूला लगा दोगे, जैसे y का लगाया फिर x का लगा दोगे तो उससे क्या आ जाएगा, x का मान, या मान लो यहाँ x की जगह p लिखा होता तो p का मान आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप समझ लो एक क्वेश्चन और है छोटा सा, कि मान लो कोई रेखाखंड है, इधर दे दिया आपको बिंदु 11,9, इधर दे दिया आपको बिंदु 1,2 और कहते हैं इसके समान 3 भाग करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, या 4 भाग करने वाले। तो समान 3 भाग करने के लिए बीच में बिंदु कितने होंगे, 2, x और p और q। ठीक है, मान लेते हैं इसके निर्देशांक कैपिटल XY, उसके स्मॉल xy। अब अनुपात आप खुद बता सकते हो कि P इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। यहाँ P है, P के इधर कितने भाग है, 1, और इधर कितने भाग है, 2। तो P इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 1:2। और Q की बात करें तो Q इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, 2:1 में। ठीक है, इधर 1:2 हो गया, और Q इसको करना बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी पिछला क्वेश्चन किया था, बस इसमें क्या करना है, अनुपात 1 और 2 रखना है, इसमें 2:1 रखना है। एक लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का और करते हैं, बाकी क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करना, अगर नहीं हो तो आप इसके कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो। लास्ट क्वेश्चन है, याद कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1,3 व 2,7 को मिलाने वाली रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, हाँ तो ये 2 बिंदु दिए हुए थे बच्चों, A और B। A की निर्देशांक है 1,3 और B है 2,7। P बिंदु है एक जो इस पर स्थित है, और क्या कर रहा है, रेखाखंड 3x + y = 9 पर भी स्थित है। ये रेखाखंड जो 3x + y = 9 है, वो इस AB को किसी बिंदु पर विभाजित कर रहा है, और ये किस बिंदु पर विभाजित कर रहा है ये हमें नहीं पता। इसके निर्देशांक x, y और अनुपात भी नहीं पता, m1:m2। तो यहाँ 4 अज्ञात राशियां हैं, x, y, m1 और m2। तो हम क्या करेंगे, पहले अंतःविभाजन सूत्र लगाएंगे जिससे x और y का मान आएगा, और फिर x और y का मान इस रेखा के समीकरण में रख देंगे, जिससे हमारा क्या आ जाएगा, अनुपात जो हमें ज्ञात करना है, अनुपात m1 और m2। तो P के निर्देशांक क्या होंगे, x और y का मान निकालना है। P के निर्देशांक x बराबर हो जाएगा m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2। यहाँ हमें केवल 2 ही मान रखने हैं, x2 और x1 के। x1 कितना है, 1 और x2 कितना है, 2। तो x बराबर m1 × 2 + m2 × 1 बटा m1 + m2। गुणा कर लेंगे तो x निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 2m1 + 1m2 बटा m1 + m2। ठीक है, इसी तरह y निर्देशांक ज्ञात करना है तो y क्या हो जाएगा, m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। इसमें हमें किसके मान रखने हैं, y2 और y1 के। y1 का मान कितना है, 3 और y2 का मान कितना है, 7।
जो हम इसमें रखेंगे y बराबर m1 इंटू y2 का मान 7 प्लस m2, y1 का मान कितना दिया हुआ है 3 बटा m1 प्लस m2। वापिस ध्यान देना, मान रखते वक्त आपको बहुत ध्यान देना है, गलती से भी कोई गलत मान ना रख जाए। जहाँ x2 है वहाँ x2 का, जहाँ x1 है वहाँ x1 का। इसी तरह y2 की जगह y2 का और y1 की जगह y1 का मान रखना है। तो y बराबर कितना आ जाएगा 7 m1 प्लस 3 m2 बटा m1 प्लस m2। अब हम क्या करेंगे, ये जो x और y का मान है इसको इस समीकरण के अंदर रख देंगे, जिससे हमारा क्या होगा, अनुपात आ जाएगा। समीकरण दिया हुआ है, समीकरण 3x प्लस y बराबर 9 में x व y का मान रखने पर x का मान रखेंगे, y का, x का मान कितना था एक बार रिवर्स में देख लेते हैं। x का मान क्या है 2m1 प्लस 1m2 बटा m1 प्लस m2 और y का मान है 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2। ठीक है, तो मान रखते हैं हम यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2m1 प्लस 1m2 बटा m1 प्लस m2 और यहाँ हो जाएगा y का मान 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर 9। एलसीएम लेंगे और 3 का अंदर गुणा भी कर देंगे। पहले 3 का गुणा कर देते, 6m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर 9। ठीक है, एलसीएम लेंगे m1 प्लस m2, दोनों जगह m1 और प्लस m2 है तो 2 बार नहीं लिखना, आपको सिर्फ एक ही बार लिखना है एलसीएम में। ऊपर क्या हो जाएगा, ये इससे कट गया, बचा क्या m1 प्लस 3m2 प्लस 7m1 प्लस 3m2 बराबर 9। ठीक है, अब आ जाएगा, इनको जोड़ दे 6m1 और 7m1 कितना हो जाएगा 13m1 प्लस इसको जोड़ दे 3 और 3 6m2 बटा m1 प्लस m2 बराबर में 9 दिया हुआ है। अब हम इसका पक्षांतरण m1 प्लस m2 को इधर लाएंगे, 9 के पास गुणा कर देंगे, तो 9 का गुणा m1 से भी होगा और m2 से भी होगा। 13m1 प्लस 6m2 बराबर 9m1 प्लस m2। ठीक है, 13m1 प्लस 6m2 बराबर 9m1 प्लस 9m2। ठीक है, 13m1 पक्षांतरण करेंगे, 9m1 इधर आ जाएगा माइनस 9m1 और 6 उधर चला जाएगा, 9m2 माइनस 6m2। ठीक है, इधर 13 में से 9 माइनस हो जाएगा 4m1 बराबर इधर 9 में से 6 माइनस हो जाएगा 3m2। m1 बटा m2 निकालना है, m1 अपनी जगह होगा, m2 इसके नीचे आ जाएगा, m1 बटा m2, 3 अपनी जगह होगा, 4 यहाँ नीचे आ जाएगा, यानी अनुपात कितना आ जाएगा 3:4। ठीक है, यानी जो रेखाखंड है 3x प्लस y बराबर 9 वो बिंदुओं को किस अनुपात में विभाजित करती है 3:4 में विभाजित करती है। आप कह दें कि x और y का भी मान ज्ञात कीजिए, तो ये m1 और m2 का मान आप क्या करोगे, वापस यहाँ रख दोगे, यहाँ m1 और m2 का मान रखोगे तो x का मान आ जाएगा और यहाँ पर m1 m2 का मान रखोगे तो क्या हो जाएगा y का मान। परंतु आपको क्वेश्चन इतना लंबा नहीं करेंगे, आपको अनुपात तक ही पूछेंगे, उससे आगे नहीं पूछेंगे। ठीक है, उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ में आया होगा।
आज ये निर्देशांक ज्यामिति का रिवीजन कंप्लीट होता है। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, ठीक है। और इसके लिए आपको अपेक्स के इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना है। धन्यवाद।